बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। व्यूज़, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड बुक। क्लास है हमारी क्लास सेकंड ऑक्सफोर्ड बुक है। आज का लेक्चर हमारा है तीमारदारी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने तीमारदारी की पढ़ाई की थी। आज हम तीमारदारी सबक के सवाल जवाब जो मशकी सवालात हैं, आज हम आपको वो करना सिखाएंगे। ठीक है, मशकी सवालात की तरफ अगर आप आएँ, सबसे पहले है निशान लगाइए। सही जुमलों के सामने गुड और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। सबसे पहले है मिस जुमात में आई तो उनके साथ हिसाब के उस्ताद थे। तो मिस जब जुमात में आई तो उनके साथ कौन थे? उनके साथ डॉक्टर साहब थे। सबसे फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है आपको, उनके साथ डॉक्टर साहब थी, तो ये क्रॉस है, गलत है। नंबर 2, डॉक्टर साहब ने बीमारों की देखभाल के तरीके बताए। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने क्या बताया था? बीमारों की देखभाल के तरीके बताए थे। नंबर 3, तेज़ बुखार में गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ, पैरों पर नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, नंबर 2 में देखें आप, नंबर 2 जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होते हैं, तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें बल्कि चादर हटा लें, तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर रखें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रॉस। तीसरा हमारा क्या है? गलत है। तेज़ बुखार में गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर नहीं रखनी चाहिए, गलत, रखनी चाहिए। नंबर 4 है बीमार के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बीमार को हल्की ग़िज़ा देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि बीमार को हल्की ग़िज़ा देनी चाहिए। आगे जाएं, अगले सवालात की तरफ हम जाते हैं। सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, बीमार की नींद का ख्याल कैसे रखा जाता है? सवाल नंबर 1, बीमार की नींद का ख्याल कैसे रखा जाता है? तो आप ये फर्स्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी सेकंड लाइन आप देखें। बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ रखें, जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। यहाँ तक आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, फिर मैं दोबारा से फिर रिपीट कर लेती हूँ। बीमार की नींद का ख्याल किस तरह रखा जाता है? बीमार की नींद का ख्याल किस तरह रखा जाता है? आप लिखेंगे जवाब, बीमार की नींद का ख्याल रखें या बीमार की नींद का ख्याल इस तरह से रखें कि उनका बिस्तर साफ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। सवाल नंबर 2, बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सवाल नंबर 2 है, बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका जवाब है हमारे पास कि बीमार को तवज्जो की ज़रूरत होती है। बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों? बीमार को तवज्जो की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये सवालात ख़त्म हो गए। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैं आपसे वैसे ये पूछूं कि बीमार को कैसी ग़िज़ा देनी चाहिए? बीमार को सादा ग़िज़ा देनी चाहिए। बीमार को कैसी ग़िज़ा देनी चाहिए? बीमारों को सादा ग़िज़ा देनी चाहिए। अगर ये आपसे पूछा जाए कि दस्तों की बीमारी में बीमार को क्या पिलाना ज़रूरी है, तो आप बताएंगे कि दस्तों की बीमारी में ORS पिलाना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके थोड़े से ये मशकी सवालात में आपको तब इस तरह से करवा रही हूँ ताकि जब हमारे पेपर्स हों, रॉयल फाउंडेशंस के पेपर हों, तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। हमने आज ग्रुप क्रॉस भी कर दिया, सही और गलत के निशान लगा दिए। साथ हमने बीमार की नींद का ख्याल कैसे रखा जाता है इसका जवाब किया है। बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये हमने आज किया है। अगर अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे? बिल्कुल ठीक, आप क्या करेंगे? उसको सादा ग़िज़ा देंगे, उसके आराम का ख्याल रखेंगे और उनके सारे काम आप खुद करेंगे। उनको सादा ग़िज़ा देंगे, उनके सारे काम आप खुद करेंगे और उनके आराम का और उनकी नींद का भी बहुत ख्याल रखेंगे। अब हमारे पास ये सवाल है कि निमकोल बनाने का तरीका, निमकोल किस तरह से बनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे निमकोल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन खानों में रंग भरिए और निमकोल बनाने का तरीका कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है? दरम्यान में लिखा हुआ है निमकोल। अब निमकोल बनाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है नमक, चावल, चीनी, उबला हुआ पानी और आलू। अब किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? नमक की, उबला हुआ पानी और चीनी। नमक, उबला हुआ पानी और चीनी। 4 गिलास उबला हुआ पानी हम लेंगे,
4 गिलास उबला हुआ पानी हम लेंगे। ठीक है, पहले से बॉयल किया हुआ पानी को बॉयल करेंगे, जब वो 4 गिलास रह जाएगा वो हम लेंगे, वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। फिर उसमें क्या करेंगे, 4 चाय के चम्मच चीनी के डालेंगे, 4 चाय के चम्मच हम चीनी के डालेंगे और हम आधा चाय का चम्मच नमक का डालेंगे। ये हमने सरगर्मी अपनी क्लास में हम की भी थी, आपको याद होगी। ठीक है, हमने क्या किया था, 4 गिलास उबला हुआ पानी लिया था, उसमें 4 चम्मच चीनी के डाले थे और आधा चम्मच हमने नमक का डाला था, तो निमकोल हमारा बन गया था। निमकोल का क्या फ़ायदा होता है, इसको पिलाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। निमकोल को पिलाने से क्या होता है, जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। और इसको सिर्फ पानी में मिलाकर दिया जा सकता है, इसको और किसी चीज़ में मिलाकर नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें नमक में आप कलर कर दें, उबले हुए पानी में, और चीनी में आप कलर्स कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तीमारदारी। इसके आज हमने सवाल जवाब कर दिए हैं। मज़ीद लेक्चर्स लेने के लिए और अपना पूरा ऑक्सफोर्ड का कोर्स लेने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से पूरा कोर्स आपके पास आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।